चलिए अब मैं आपको कुछ नई बातें इसके अंदर सिखाने जा रहा हूं। अभी तक आपने मेरे साथ जो सीख लिया है दैट इज टोटल कॉस्ट इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट, दिस इज फिर उसके बाद एवरेज कॉस्ट इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट इज टोटल कॉस्ट बाय आउटपुट, दिस इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट बाय आउटपुट, दिस इज टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। उसके बाद आपको अगर MC निकालना है तो यू हैव टू ऑप्शन, इधर यू कैन टेक द डी बाई डी एक्स ऑफ TC और यू कैन टेक द डी बाई डी एक्स ऑफ TVC। ठीक है जी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, अगर आप MC को इंटीग्रेट करते हैं तो यू विल गेट द TVC प्लस C वेयर द C इज व्हाट TFC। ये बातें आपको पता लग चुकी। अब ध्यान से देखिए, कभी भी हमारे पास कोई भी कॉस्ट होती है, चाहे वो टोटल कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट है, कॉस्ट को कोई भी प्रोड्यूसर मिनिमाइज करना चाहेगा या मैक्सिमाइज करना चाहेगा? सर मिनिमाइज करना चाहेगा। सो बेसिक फंडामेंटल की अगर मैं बात करूं तो कॉस्ट को हम क्या करते हैं? मिनिमाइज। कॉस्ट को हम हमेशा मिनिमाइज करते हैं। अब जब आप कहते हो कि कॉस्ट को मिनिमाइज करना है तो इसे कैसे किया जाता है वो मैं आपके साथ पूरा का पूरा डिस्कस करने जा रहा हूं। ध्यान से देखिए, सपोज वी हैव अ कॉस्ट फंक्शन Cx विच इज x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, यह आपके पास एक कॉस्ट फंक्शन है। मैंने आपको बोला फाइंड आउटपुट एट विच टोटल कॉस्ट इज मिनिमम। वो आउटपुट निकालना है जहां पर टोटल कॉस्ट मिनिमम हो, से इसे 6x ले लेते हैं। वो आउटपुट निकालिए जहां टोटल कॉस्ट मिनिमम हो। ध्यान से देखिए, ये अपने आप में एक टोटल कॉस्ट फंक्शन है। कभी भी किसी भी चीज को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना है तो आपको हमेशा 3 बेसिक स्टेप्स फॉलो करने। इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज एनी पर्टिकुलर आइटम, following 3 steps will be followed. Following 3 steps will be followed. वो 3 steps कौन से हैं? स्टेप 1, स्टेप 1 है आपको d बाय dx निकालना है। जो भी फंक्शन आपको मिनिमाइज करना है, जो भी चीज आपको मिनिमाइज करनी है या मैक्सिमाइज करनी है, आप उसका d बाई डी एक्स निकालेंगे। मतलब d बाई डी एक्स ऑफ, यू कैन राइट, जैसे यहाँ पे कॉस्टिंग फंक्शन है तो आप Cx को d बाई डी एक्स निकालेंगे। किसी को मैक्सिमाइज करना है, मिनिमाइज करना है, सो वट एवर द फंक्शन इज, आप उस फंक्शन का पहले d बाई डी एक्स निकालेंगे। तो मैं यहां इसे बेटर है fx लिख देता हूं कि आपको fx का d बाई डी एक्स निकालना है। ठीक है, तो यहां पर आपको इस हिसाब से स्टेप 1 में किसको मिनिमम करना है? टोटल कॉस्ट को। आपको d बाई डी एक्स निकालना है टोटल कॉस्ट का। तो d बाई डी एक्स ऑफ टोटल कॉस्ट x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, तो दिस इज 2x माइनस 6, 1 प्लस 0, 2x माइनस 6। ठीक है, स्टेप 1 में आपने क्या किया? उसका d बाई डी एक्स निकाला। स्टेप 2 में बेटा आपको क्या करना है? स्टेप 2 में जो भी वैल्यू आपके पास स्टेप 1 में आई उसको 0 के इक्वल पुट कर दो। जो भी वैल्यू आपके पास स्टेप 1 में आई, पुट इट इक्वल टू 0, मीनिंग नियर बाय द स्टेप 2 what you have to do, put this 2x minus 6 is equals to 0. 2x minus 6 आपका क्या हो जाएगा? 0. And find value of variable. और जो वेरिएबल आपके पास है उसकी आप वैल्यू निकाल दो। तो 2x is equals to 6, x is 6 by 2, तो x आपका आ गया 3 यूनिट्स। x जो है वो आपका क्या आ गया? 3 यूनिट्स।
तो स्टेप 1 क्लियर है, स्टेप 2 क्लियर है। स्टेप 1 में जिस भी चीज को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना है उसको डी बाई डी एक्स किया, सेकेंड चीज में उसको इक्वल टू 0 रख के हमने उसकी वैल्यू निकाल दी। एंड द स्टेप 3, वेरी सिंपल स्टेप, व्हाट यू हैव टू डू, आपको निकालना है डी बाई डी एक्स ऑफ स्टेप 1, जिसको आप बोलते हो डबल डेरिवेटिव d2x बाई डी एक्स स्क्वायर। आपने जो स्टेप 1 में आया था, यह आया था ना बेटा, इसका दोबारा से डी बाई डी एक्स निकालना है। डी बाई डी एक्स ऑफ स्टेप 1 अगेन, मीनिंग देयर बाय इन द स्टेप 3 मैंने आपको बोला डी बाई डी एक्स निकालना है। देखिए डी बाई डी एक्स निकालना है किसका, जो आपका स्टेप 1 में आया। स्टेप 1 में क्या है यहां पर 2x माइनस 1, 2x माइनस 6, इसका दोबारा से डी बाई डी एक्स निकालना है, जिसको मैं बोलूंगा d2x बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, चलिए अब आप देखो क्या आएगा, 2 1 0 2 d2x बाई डी एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, ये जो आपने डी बाई डी एक्स स्टेप 1 में डाला, डी बाई डी एक्स निकाला स्टेप 1 का, जिसको हमने क्या बोला d2x बाई डी एक्स स्क्वायर, इसके अंदर या तो मैं इसको थोड़ा सा यहीं पे लिख लेता हूं, थोड़ा स्पेस कांस्टेंट यहां पर आ गया है। ध्यान से देखिए, जो आपने डी बाई डी एक्स किया स्टेप 1 का, जिसको आपने d2x बाई डी एक्स स्क्वायर बोला, इसके अंदर आप पुट करो, पुट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑब्टेन्ड इन step 2 if possible, and thereafter if x is greater than 0, d2x by dx square is greater than 0, it's minimize, and if d2x by dx square is less than 0, it will be maximize। अब ये क्या है ध्यान से समझना, आराम से रिलैक्स होके एक एक चीज समझो, सब कुछ समझ में आएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है बट ऐसा कुछ भी नहीं है। दोबारा से सब कुछ रिपीट करता हूं आप लोगों के लिए। ये हम पढ़ चुके थे, हमें कॉस्ट को मिनिमाइज करना था। ये क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, उसने बोला टोटल कॉस्ट को मिनिमम करो। टोटल कॉस्ट स्टेप 1, जो भी चीज मिनिमम या मैक्सिमाइज करनी है उसका डी बाई डी एक्स सर कर दिया। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, 2x माइनस 6 प्लस 0, 2x माइनस 6। स्टेप 2, जो भी आपने स्टेप 1 में किया डी बाई डी एक्स, स्टेप 2 में उसको 0 के इक्वल रख दो और उसकी वैल्यू निकाल दो। आ गई वैल्यू। अब स्टेप 3 में जो आपने स्टेप 1 में किया था उसका दोबारा डी बाई डी एक्स करना है, जिसको हम बोलेंगे d2x बाई डी एक्स स्क्वायर। तो हमारे स्टेप 1 में 2x माइनस 6 आया था, इसका दोबारा से डी बाई डी एक्स किया, 2x का 1 माइनस 0, 2 इज d2x बाई डी एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहां पर ये सिर्फ 2 ही बचा, विच इज ग्रेटर देन 0, जो कि कह सकता हूं d2x बाई डी एक्स स्क्वायर जो है वो 0 से बड़ा है। देयरफॉर TC इज मिनिमम एट x इक्वल टू 3। अगर ये पॉजिटिव आता है, ग्रेटर देन 0 आता है, तो यू विल से कि आपने जो भी किया है, चाहे वो जो भी फंक्शन था, टोटल कॉस्ट है यहां पर, अगर ये ग्रेटर देन 0 आता है तो यू विल से टोटल कॉस्ट इज मिनिमम एट x इक्वल टू 3। बट हो सकता है एग्जाम में ये 2x बचे, तो आप अगर यहां पर, अभी तो प्लेन नंबर बचा, बहुत सिंपल है, 2x क्लियर पता लग रहा है कि सर 0 से बड़ा है, बट सपोज ये आपको ऐसे बच जाता 2x। अब तो क्या करते, कुछ नहीं सर, x की वैल्यू डाल देते, निकाली तो थी, फिर चेक कर लेते। यही मैं आपको बता रहा हूं कि पुट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल x ऑब्टेन्ड इन स्टेप 2, वो x की वैल्यू जो आपने स्टेप 2 में निकाली है वो इसमें पुट कर दो इफ पॉसिबल, मतलब जरूरी नहीं है हर जगह पुट होगी ही होगी। एंड देयर आफ्टर इफ अगर वो ग्रेटर देन 0 आता है तो वी विल से इट्स मिनिमाइज, और अगर लेस देन 0 होता है तो वी विल से इट्स मैक्सिमाइज।
यहां x आया ही नहीं। कितना अच्छा क्वेश्चन है, देखो सिर्फ क्या आया 2, भैया ऐसा ही आ जाए एग्जाम में 2 आया। अब 2 जो है भैया इतना मैथ तो ठीक है, 0 से बड़ा होता है, 0 से बड़ा है 2। अब 0 से बड़ा है तो हमने क्या बोला, अगर 0 से बड़ा है तो मिनिमाइज, 0 से छोटा है तो मैक्सिमाइज। तो यहां 0 से बड़ा है तो वी विल से टोटल कॉस्ट इज मिनिमाइज एट x इक्वल टू 3। फटाफट इसे नोट करो, फिर एक और क्वेश्चन मैं इसके ऊपर लेता हूं। ये 3 स्टेप्स आपको ध्यान रखने कि जिसको भी मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है उसका d बाई डी एक्स, फिर उसको इक्वल टू 0 और फिर उसका डबल डेरिवेटिव जिसको मैं बोलता हूं d2x बाई डी एक्स स्क्वायर। और अगर वो 0 से बड़ा है तो मिनिमाइज, 0 से छोटा है तो मैक्सिमाइज। फटाफट इसे नोट करिए। एक और क्वेश्चन इसके बाद,